देखो आप लोगों का चैप्टर ये है रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये चैप्टर आपका ठीक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका वो ये है, इफ एट टाइम स्मॉल टी द डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कोस टी, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इसने क्या कह रखा, देखो किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट एक्स है किसी पार्टिकल का, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है ना। इफ एट टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कोस टी, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या क्या निकालना, एक तो हमें निकालना है इसमें वेलोसिटी निकालना और एक एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। तो आपने पढ़ा था ये फिजिक्स के अंदर कि अगर मैं यहां पर x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये क्या बनेगी, वेलोसिटी बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखो a को मैंने a लिखा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos t आएगा, और यहां पे हो जाएगा b और ये आएगा साइन t। एक तो इसने कहा था वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी तो ये होगी। फिर इसने कहा एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन के लिए जो v है ना, v उसी का फिर से t के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो यहां पे आएगा ये dv बाई dt, इसको हम स्मॉल f से भी लिख सकते हैं और a से भी लिखते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन a से भी लिखते हैं, f से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये क्या आएगा, माइनस a, ये आएगा साइन t, और ये आएगा माइनस का b कितना, ये आएगा cos t। इसमें से अगर माइनस को कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा a साइन t और प्लस b, यहाँ पे कितना आएगा cos t, और माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x। तो इसने एक तो v पूछा था, वेलोसिटी पूछा था, a cos t माइनस b sin t होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रखा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आएगा, माइनस x। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्टेंस स्मॉल एज फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट एनी टाइम स्मॉल t इज proportional to t to the power n. If v be the velocity and f the acceleration at any time t, show that, अब ये शो करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू एन एफ एस अपॉन एन माइनस वन, ठीक है ना। ये रिलेशन हमें शो करना है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ने कह रखी है, एक पॉइंट है जो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में इस तरह से कि इसकी डिस्टेंस स्मॉल x एक फिक्स्ड पॉइंट से t टाइम पर प्रोपोर्शनल है t की पावर n की, कि क्या कहा उसने, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर n के। तो यहां पे हमने लिखा, देखो डिस्टेंस का मतलब s, और ये t की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आई। और अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने क्या मान लिया, k, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी यहां पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पे क्या है, f है, एक्सेलरेशन क्या है, x, एक्सेलरेशन f है, वेलोसिटी v है, v यहां पे वेलोसिटी है और f यहां पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। s यहां पे डिस्टेंस है, t यहां पे टाइम है, ठीक है। ये चीजें दे रखी है इसने, और हमें ये शो करना है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पे s का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसको क्या कहेंगे, v कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर ये आएगा n k t की पावर कितना, n माइनस वन। ये क्लियर है। अब अगर मैं v का करता हूं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन, जिसको कह सकते हैं स्मॉल f। तो यहां पर ये क्या आएगा, सॉल्व करके ये आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू के, और t की पावर कितना आएगा, n माइनस टू। यहां तक ठीक है। अच्छा अब हमारे पास देखो, एक तो ये है, एक रिलेशन ये है और एक हमारे पास ये है। अब इन तीनों को किसी भी तरह से सॉल्व करके हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ v का स्क्वायर है, तो एक काम करो, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो। यहां से स्क्वायर करोगे तो यहाँ v का स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा आपका n स्क्वायर, ये बनेगा k स्क्वायर, ये बनेगा t की पावर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 2n माइनस टू, ये ठीक है। अच्छा अब जो प्रूफ करना है उसमें देखो नीचे क्या है, n माइनस वन है, तो यहां पे नीचे n माइनस वन बनाने के लिए n माइनस वन से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पे n माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी,
इसको सेम लिखा, t की पावर 2n-2, और नीचे क्या लिखेंगे हम, n-1। हमने क्या किया, n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा एक चीज और देखो, ऊपर क्या है, f है ना, तो ऊपर f है तो इसका मतलब f से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो क्योंकि f नहीं था, f से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा इसमें s, ऊपर s नहीं है तो एक काम करो, s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। बताओ यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे इसको हमने लिखा सेम, ये n², ये n-1, ये आपका k², और ये t की पावर कितना 2n-2 अपॉन n-1 इंटू। देखो ऊपर हमें f की जरूरत है तो f को तो हम f ही लिखेंगे, लेकिन इस वाले f को हम क्या लिख देंगे, इसको ये लिख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे n इंटू, ये आएगा आपका n-1, और ये कितना आएगा k, और t की पावर कितना आएगा, t की पावर आएगा n-, ये आएगा n-2। ये क्लियर है। अच्छा हमें ऊपर तो s की जरूरत है लेकिन नीचे s की जरूरत नहीं है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस स्मॉल s की वैल्यू रख देंगे। s की वैल्यू क्या लिख देंगे, k, यह आएगा t की पावर कितना n, ऐसा लिख देंगे। यहां तक क्लियर है अब इसको हम करेंगे सॉल्व देखो कैसे करेंगे, तो एक n-1 से एक n-1 को हम कैंसिल कर देंगे यहां से, ठीक है। n से यहां पे हम इसकी एक पावर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये आपका यहाँ पे k, ये भी k है तो k का स्क्वायर हो गया ये, और k² से k² कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है। अब देखो t की पावर n-1, n-2, t की पावर n, तो t की पावर कितना हो जाएगा 2n-2, कितना हो जाएगा 2n-2, ये भी t की पावर 2n-2 है, तो t की पावर 2n-2 को यहां से हम कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा उसको लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू किसकी चल रही थी, v² की, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक n तो हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे f है, स्मॉल f, एक ये है, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे s है, ये s लिख देंगे, ठीक है। और नीचे हमारा क्या बचा हुआ, नीचे बचा हुआ कितना, n-1, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन एट टाइम स्मॉल t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t टू दी पावर 3 माइनस 9t² प्लस 24t प्लस 6। और यहाँ पे x देने के बाद ये कुछ चीजें पूछ रखी है। पहला क्वेश्चन इसमें यह है, द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। इंस्टेंट का मतलब टाइम, वो टाइम जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है ना। द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, ठीक है ना। उसने पोजीशन, पोजीशन मतलब x की वैल्यू कब, उसी इंस्टेंट में जो टाइम निकला होगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। थर्ड में इसने पूछ रखा था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रखा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक्सेलरेशन का तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले x का करेंगे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको कहेंगे v। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा आपका 3t² माइनस 18t और प्लस 24, ये आपका 0 हो जाएगा यहां तक, ठीक है। इसी का फिर से करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एक्सेलरेशन, जिसको हम f से भी डिनोट कर सकते हैं और a से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो f से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां बनेगा 60 और माइनस कितना बनेगा 18, ये क्लियर है। चलो अब यहां पे जो पूछ रखा है इसने, फर्स्ट वाले का देखो आंसर निकालना है। क्या कहा इसने, एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, तो टाइम क्या होगा, तो एक्सेलरेशन तो यही है ना, इसको जीरो रख दो, टाइम निकल जाएगा। तो 60 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और यहां पे t कितना निकलेगा हमारा 3, ये इसका आंसर आएगा। अब सेकंड वाले में इसने पूछा क्या है, इसी इंस्टेंट में पोजीशन पूछ रखी है। पोजीशन मतलब x की वैल्यू पूछ रखी है उसने, x की वैल्यू, ठीक है। तो x तो हमारा ये है और टाइम हमारा 3 है, तो यहां 3 पुट कर देंगे, तो ये आएगा 3 की पावर 3 माइनस ये आएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर, और प्लस ये आएगा 24 इंटू कितना 3 और प्लस 6 आएगा, ये आएगा 27 माइनस ये कितना आएगा 81 प्लस 72 और प्लस कितना 6। यहां पे जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 78, और 78 को इसके साथ प्लस कर देंगे तो 8 7 कितना आएगा 15, 9 10 हो गया, और माइनस कितना 81, और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 और ये 2, ये आएगा 24।
तो एक इसने पोजीशन पूछ रखी थी, उसी इंस्टेंट में वो 24 आएगी, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसने, इसने वेलोसिटी पूछ रखी है। तो जो हमारे टी की वैल्यू निकली है v को निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे टी की वैल्यू को, ठीक है ना, तो उससे v निकल जाएगा। तो यहां पे टी को हमने कितना पुट कर दिया 3, तो ये आएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 और प्लस कितना 24, ये आएगा 9 इंटू 3 27, ये आएगा आपका 18 इंटू 3 ये आएगा 54 और प्लस कितना आएगा 24, इसको उसके साथ ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 51 और माइनस कितना आएगा 54, कितना आएगा -3, ठीक है ना। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आएगी -3 यूनिट। ये क्लियर है, समझ आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos mu t plus epsilon. Show that its acceleration varies as the distance from the origin and is directed towards the origin. यहाँ पे x यहाँ पे इस टाइप से हमें दे रखा a cos ओमेगा t प्लस एप्सिलन। अगर यहाँ पे हम करेंगे x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ये वेलोसिटी बनेगा और सॉल्व करके ही बन जाएगा डिफरेंशिएशन से इसका, ठीक है ना। जब इसका फिर से हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका dv बाई डी टी, जिसको हम एक्सेलेरेशन कहेंगे, और ये आपका डिफरेंशिएशन से ये बन जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस एप्सिलन। और a cos ओमेगा t प्लस एप्सिलन को हम क्या लिख सकते हैं x, तो ये इसको हमने क्या लिखा x, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे माइनस में है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। देखो एक हेंस द एक्सेलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये म्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करेगा, वो x पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा वेरीज एज द डिस्टेंस x, ठीक है ना। हेंस द एक्सेलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा x पे, तो x के अकॉर्डिंग वेरी करेगा वो, ठीक है ना। चलो, लेकिन निगेटिव साइन क्या बताएगा, द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज इन द निगेटिव सेंस ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस की या तो वो निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा पार्टिकल, या फिर वो चल रहा होगा ओरिजिन की तरफ। याद रखना, अगर एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आ जाए तो इसका क्या मतलब है, या तो पार्टिकल x एक्सिस के निगेटिव सेंस में मूव कर रहा है या फिर वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहे हैं। बात समझ आई, इन दोनों में से कोई एक केस होगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन को सेंटर ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है। वेरीज एज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइंड द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो v वेरी कर रहा था इसके अकॉर्डिंग, वेरी करने का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आना था, हमने उस साइन को हटा के डायरेक्ट इक्वल का साइन लगा के म्यू लिख दिया। म्यू यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था ना हमने, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया था और वहां पे इक्वल लगाया था, एक कांस्टेंट लगा दिया था, तो डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे काम। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, इसको भी ऐसे लिखा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख लिया। इसको भी हमने ऐसे लिखा ए स्क्वायर एक्स की पावर -2 -1, जिससे कि इसके डिफरेंशिएशन में थोड़ी इजी पड़ जाए, ठीक है। अब वी स्क्वायर का अगर हम करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, याद रखना वी डीवी बाई डी एक्स को भी एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, वी डीवी बाई डी एक्स को। तो हम यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में ना करके एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना, जिससे कि वी डीवी बाई डी एक्स बन जाए और जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो हमने दोनों साइड में क्या किया, इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 2v डीवी बाई डी एक्स, और यहाँ करेंगे म्यू स्क्वायर सेम रहेगा, इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो बनेगा माइनस का 2 ए स्क्वायर एक्स की पावर -3 और 1 का हो जाएगा 0। इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे इसका मतलब समझो, यहाँ पे एक्स क्यूब जो है वो नीचे है, नीचे है ना, तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, डिस्टेंस के क्यूब के, कौन, एक्सेलरेशन।
ठीक है ना। यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरी करता है इनवर्सली, वेरी करेगा इनवर्सली, वो भी किसके, डिस्टेंस के क्यूब के। बात समझ आई। अब यहाँ पे निगेटिव साइन भी है, इसको भी देखो, हेंस द एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ फोर्स। अब यहाँ सेंटर ऑफ फोर्स का मतलब ओरिजिन है, सेंटर ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन की तरफ अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव था, तो यहाँ पे लो लिखने का, लो लिखने के लिए इसने बोला था कि एक्सेलरेशन का लो बताओ, तो यही इसका लो है जो उसने लास्ट में लिखा हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ स्मॉल टी बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस। ये प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है, इसके इक्वल द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो f है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। देखो क्या प्रूव करना है देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे f है तो उसको dv बाई dt लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। लेकिन यहां से कहा क्या प्रूफ करने के लिए कहा, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, ये निकालना है और ये आना चाहिए हमारा, ठीक है ना। रेट किसका, एक्सेलरेशन का, वो भी डिक्रीज रेट, ठीक है ना। डिक्रीज का तो माइनस लगा देंगे हम, रेट का तो डी बाई डी टी लिख देंगे, किसके साथ, एफ के साथ लिख देंगे, चलो ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे हम माइनस डी बाई डी टी को तो लिखेंगे सेम, लेकिन जो स्मॉल एफ है ये, इस एफ को लिख देंगे डीवी बाई डी टी। ये क्लियर है, ऐसे लिख देंगे हम इसको। फिर हमने क्या किया, ये देखो इधर ध्यान से, डीवी बाई डी टी को हम डी टी बाई डीवी की होल पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसका हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते टी के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पे v है, तो जब तक यहां v नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो जब तक यहां v नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो यहां v बनाएंगे हम। v कैसे बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना। तो यहां पे जो t है इसको चेंज कर देंगे हम, यहां पे तो v लिख दिया हमने, है ना। बैलेंस करने के लिए इस dt को यहां लिखा, देखो dt को यहां लिखा और dv को यहां लिख दिया। याद रखने के लिए लॉजिकली ऐसे याद रख सकते हो कि dv से dv कैंसिल हो गया और ये d बाई dt है, ठीक है ना। लॉजिकली याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि हमने क्या किया, अगर यहाँ पे v है तो यहाँ v होना जरूरी है इसका डिफरेंशिएशन होने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ v कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ dv लिखेंगे, यहाँ पे dv लिखेंगे, dt को यहाँ लिख देंगे। लॉजिकली देखने में ऐसा लगेगा कि dv से अगर dv कैंसिल हो जाए तो ये d बाई dt बचेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब यहाँ भी v बन चुका, यहाँ भी v बन चुका, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम। जब करेंगे तो पहले पावर यहां आएगी और पावर में से 1 लेस करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, पावर में से 1 लेस करेंगे तो dt बाई dv की होल पावर क्या बनेगी, -2 बनेगी लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे हम चेन रूल से, तो v के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो बन जाएगा d2t बाई dv2, ये बन जाएगा। और इसको हमने लिखा सेम, यहां तक ठीक है। अच्छा यहाँ -2 पावर है ना, इसको अगर प्लस करना है तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे हम। तो dt बाई dv को हमने लिख दिया dv बाई dt की होल पावर +2 लिख दिया, इसको सेम लिखा, इसको सेम लिख दिया, यहां तक ठीक है। अब देखो ये भी dv बाई dt है, ये भी dv बाई dt है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 है, तो होल पावर कितनी हो जाएगी 3, इसको सेम लिख दिया। अब dv बाई dt हमारा क्या है f, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको f लिख देंगे, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। ये समझ आ गया कैसे किया इसका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।